आप क्या करते हैं? क्या क्या बोल रहे हैं? स्कूल का, यहाँ का राइटिंग वर्क, कैसा राइटिंग वर्क? तो आज तक कर ही रहे उसको? अरे वाह, वो हम दोबारा फिर से करने वाले हैं। वो राइटिंग वर्क करके क्या होगा जब समझ में आए नहीं और बस छाप लिया कॉपी में? क्या फ़ायदा भाई, उसका कोई फ़ायदा है क्या? अगर आप क्लास वर्क कॉपी खूब बनाते एकदम देख देख एक दूसरे का छाप लेते, क्लास वर्क और एकदम फर्स्ट क्लास एकदम नीट एंड क्लीन बना हुआ है, क्या फ़ायदा? भेजे में तो नहीं गया ना, दिमाग में तो नहीं गया, तो कॉपी बनाने का क्या क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। मैथ्स में कोई कॉपी वॉपी नहीं होता, यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स क्लीन होना चाहिए, बाकी वो कॉपी वॉपी कुछ नहीं होता, फालतू की चीज़ें हैं ये सब। समझ में आ रहा है? कल क्या किया था हमने? सिग्नम फंक्शन। तो हम डिफरेंट फंक्शंस के बारे में समझ रहे थे कि कैसे कैसे फंक्शन होते हैं। सिग्नम फंक्शन किया, मॉडुलस फंक्शन किया, पॉलिनॉमियल फंक्शन किया, अलजेब्रिक फंक्शंस किया था। अभी एक और लिखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर ऐसा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये ब्रैकेट किसको डिनोट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है। किसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं? कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं? बहुत बढ़िया। 2.5 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5। किसका? तो 2.5 से छोटे कितने सारे इंटीजर है? 2.5 से छोटे इंटीजर बताइए। तो बहुत सारे हैं, वही बताइए कौन कौन से? 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 चलता चला जाएगा। इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? 2.5 इंटीजर है क्या? 2.5 से छोटे कितने सारे इंटीजर है? कौन कौन से हैं? फिर बावला हो गया। कौन कौन सा है? नाम बोलिए ऐसे। 2, 1, 0, -1 ऐसे करके बोलिए। इनमें से सब कौन बड़ा है? ये सब जो इंटीजर हम बोल रहे हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? क्यों भाई, दिमाग घर पर छोड़ कर आए आप लोग? घर पर छोड़ कर आए ना? 2.5 बड़ा है ना? क्या बात है, यही तो मैं पूछना चाह रहा था। सुनते नहीं है ना, दिमाग ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। क्या बोला जा रहा है आप लोगों से? क्या बोला जा रहा है भाई? सबसे बड़ा नंबर बोला जा रहा है। फिर क्या बोला जा रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जा रहा है। अच्छा, पूरा बोला जाता ना कि आधा अधूरा, बीच बीच का तोड़ तोड़ कर बोलेंगे तो समझ में आएगा क्या? पहले क्या पूछा गया आप लोग से? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 बोला है। क्या बोला है? तो मैं आपसे बोला कि 2.5 से छोटे कौन कौन से इंटीजर होते हैं, बताइए। नहीं होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते चले जाइए। 0, 1, 2, 0, -1, -2, -3 ये सब के सब क्या हैं? इंटीजर हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब 2.5 से छोटे इंटीजर कौन कौन से होते हैं बताइए? 2 हो गया। 2.5 से छोटा तो 2 होगा ना। 2.1 तो नहीं बोल सकते, वो डेसिमल वाला इंटीजर होता ही नहीं है। तो 2 हो गया, फिर 2 से छोटा 1 हो गया, 1 से छोटा 0 हो गया, -1 हो गया, -2 ये सब हो गए। अब इन सब इंटीजर्स में से सबसे बड़ा कौन सा इंटीजर है? बोलिए। 2 ही तो है। 2 हो गया, फिर उससे छोटा 1 हो गया, फिर उससे छोटा 0 हो गया, तो 2 ही तो सबसे बड़ा रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 2 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 क्या हो जाएगा?
2। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? अगर 2.9 बोला जाएगा तो 2.01 बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2.9 से छोटे कितने सारे इंटीजर है? बहुत सारे हैं। उनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? 2 ही होगा। 2.01 बोला तो 2.1 से 0.1 से छोटा 2, 1, उनमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? क्लियर है? पक्का? इसका मतलब अगर इसको हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं 2.5 को, किसको मान लेते हैं? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 4, तो 2.5 यहीं पर होगा ना? 2.5, तो 2.5 के लेफ्ट साइड देखना है कौन सा इंटीजर दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.9 यहाँ कहीं होगा क्या? 2.9, तो 2.9 के लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है सबसे पहला? तो 2 हो गया। 2.01 इधर कहीं होगा क्या? यहाँ पर 2.01, तो इसके लेफ्ट साइड में क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? अब अगर बोला जाएगा -2.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.4, तो क्या हो जाएगा? बोले -2, वही तो होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ तो 3 होगा ना? 3 होगा। हाँ लेफ्ट साइड में देखिए 3 कैसे होगा कि -3 होगा? फिर 2 कैसे? -2 कैसे होगा भाई? दिमाग वही तो, दिमाग चलना बंद कर दिया आप, कर गया आप लोगों का। 1 2 इधर है, इधर -1 -2 -3 -4। -2.4 कहाँ पर होगा? इधर ही तो कहीं होगा ना। ये -3 है, -2 है, तो -2.4 यहाँ कहीं होगा। -2.4 यही तो है। अब इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है? तो यहाँ क्या होना चाहिए? बड़ा जल्दी आंसर दिया। -2 किए जा रहे, क्यों भाई? ये नहीं देख रहा कि नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या होगा? उल्टा चलता चला जाएगा। जितना बड़ा वैल्यू होगा उतना ही छोटा वैल्यू होता चला जाएगा। जितना बड़ा नंबर है उतना ही छोटा वैल्यू होता जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जब भी माइनस आएगा तो थोड़ा सा दिमाग चलाना है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि कुछ भी बड़बड़ कर दिया। ऐसे अगर बोल दिया जाए -2.01 तो क्या हो जाएगा? 2.01 किधर होगा? इधर ही तो होगा। इसके लेफ्ट साइड में क्या है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसी को कहते हैं। उस नंबर से छोटा कितने सारे इंटीजर है? बहुत सारे। उनमें सबसे बड़ा कौन सा है उसको हम लिख देते हैं। और अगर ऐसे लिख दिया 2, इसका क्या हो जाएगा? 2 ही रहेगा। 2 तो खुद इंटीजर है कि नहीं? 2 इंटीजर तो 2 ही हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? इसका अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ देखेंगे कि क्या होता है ग्राफ, और ग्राफ से ही पता लगाएंगे कि इसका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कौन सा ले ले पहले? चलिए 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्रेटेस्ट। यहाँ पर अगर 1 लिया गया, क्या लिया गया है? मतलब f(1) f(x) को ही तो y कहते हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? f(x) को ही y कहते हैं। x के जगह पर क्या ले रहे हैं? तो यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 लिया है तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 1 ही निकल कर आएगी। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
कोई डाउट इसमें? पक्का? पक्का ना? ठीक है, अब 2 ले लेते हैं। क्या करते हैं? 2 लेते हैं। जैसे ही 2 लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2। मतलब कि ये वाला पॉइंट, कौन वाला पॉइंट? जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यही वाला पॉइंट आएगा ना? बोले क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब 2 से जैसे ही छोटा वैल्यू लिया, मान लीजिए ये वाला कोई पॉइंट ले लेते हैं, क्या इसको बोलना चाहते हैं? 2 पॉइंट मतलब 1.9 बोल लीजिए, क्या बोल लेंगे? इधर कहीं पास में ले लेते हैं। ध्यान से देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, समझिए। 2 से जैसे ही छोटा वैल्यू हम लेंगे, 2 से जैसे ही छोटा लेंगे, जैसे हम कहते हैं 1.9999, इसको ले लिया तो इसका क्या हो जाएगा? 1 तो होगा ना। मतलब जब 2 पर है तो 2 होगा, लेकिन जैसे ही 2 से छोटा वैल्यू लिया तुरंत उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब अगर x की वैल्यू हम ये लेते हैं 1.9, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1.9 लेंगे तो 1, 1.5 लेंगे तो 1, 1.1 लेंगे तो 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब ध्यान से समझिए। यहाँ पर, यहाँ से अगर डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ वाला पॉइंट ले सकते हैं क्या? हम नहीं ले सकते। ये हमारा ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा? ऐसा क्यों? यहाँ का क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि जैसे ही हम 2 लेंगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर 2 लिया, y की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू भी 2 ही आ रही है। तो जैसे ही 2 लिया y की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन जैसे ही 2 से छोटा लेंगे तुरंत 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सर्कल बना देते हैं कि ये पॉइंट हम नहीं ले सकते। जैसे ही इससे छोटा वैल्यू लेंगे तो ये सारे पॉइंट हमारा 1 ही होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब 2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लीजिए तो क्या हो जाएगा? जैसे 2.1 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 2.1 से बड़ा वैल्यू लिया तो 2 हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट। और बड़ा वैल्यू लीजिए, ये वाला पॉइंट। और बड़ा वैल्यू लीजिए, ये वाला पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब यहाँ से कैसा लाइन बनेगा? इस टाइप का लाइन बनेगा। और ये 3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे? जब x की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक सर्कल, और इसको ऐसे डार्क करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? पक्का? फिर इस यहाँ पर 4 है तो y की वैल्यू 4, इधर कहीं बना देते हैं इसको। ये हो गया 4। तो यहाँ से भी लाइन जाएगा और ऐसे यहाँ पर बनेगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। पक्का? अब थोड़ा निगेटिव वाला ले लें। अगर ये 1 लिया तो y की वैल्यू 1 हो गई। 1 से जैसे ही छोटा वैल्यू लेंगे क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? अगर हम 1 से छोटा वैल्यू 0.9 तो क्या हो जाएगा? 0.9 से छोटा 0 ही तो होता है इंटीजर। तो जैसे ही ये वाला पॉइंट लिया तो y की वैल्यू क्या हो गई? तो y की 0 कहाँ पर है? इसी लाइन पे तो है y की वैल्यू 0। मतलब ये वाला पॉइंट लेंगे तो यही वाला पॉइंट आ जाएगा। 0.5 लेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और यहाँ पर क्या करेंगे? सर्कल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर 1 पे क्या करना है? ये बन गया हमारा यहाँ पर ग्राफ। इसका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? जब 0 लेंगे तो 0 ही हो जाएगा। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है। इस लाइन पर क्या है? x की वैल्यू 1 से कितना भी हो, y की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि y की वैल्यू बढ़ जाएगी, नीचे नहीं जा सकते y की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, इसी पे रहेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब निगेटिव वैल्यू पे आते हैं। ध्यान से देखिए, 0 से जस्ट छोटा वैल्यू लीजिए। 0 से जस्ट छोटा वैल्यू कौन सा लेना चाहते हैं? -0.1 ले लें। -0.1। अब इसका क्या हो जाएगा? 0 होगा कि क्या होगा? -1 होगा ना। यहाँ का लिया गया है तो इसके लेफ्ट साइड वाला होगा। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, 0 था तो 0 है,
जैसे ही यहाँ पर आया y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, मतलब ये वाला पॉइंट x की वैल्यू -0.1 है तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी, x की वैल्यू -0.5 है तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसका मतलब अगर x की वैल्यू हम -1 रख देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 का क्या होता है, -1 इंटीजर है कि नहीं है, तो -1 ही रहेगा ना, हमने पढ़ा है जब इंटीजर है तो वही का वही रहेगा। तो जब -1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, -1 रहेगी, मतलब ये हो गया। और यहाँ से इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए भाई कौन है, हो गया। ये पैटर्न देख रहे हैं कैसे चलता आ रहा है। फिर यहाँ पर -1 था ना, ठीक है, फिर इधर अगर x की वैल्यू -2 लेते हैं तो y की वैल्यू -2, ये वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ये वाला पॉइंट x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू भी -2। कैसे होगा, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्कल बनाना है और इसको क्या करना है, ज्वाइन कर देना। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट। -1 से जैसे ही छोटा वैल्यू होगा तो क्या हो जाएगा, -2, क्लियर है कि नहीं। -2 से जैसे ही छोटा वैल्यू होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है -3 तो यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे और यहाँ से -3 यहाँ पर है तो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है पक्का। तो किसका ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर इसको स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई डाउट, चलिए नोट कीजिए। एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लिखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये कर्ली ब्रैकेट किसको डिनोट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट कर रहा है। किसको, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट, बता सकते हैं, पहली बार नाम सुना है, नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो पहली बार नाम सुना होगा, हाँ? 2.4, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.4। 2.9, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, समझ में आया। 2.01, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 क्या है, हाँ समझ में आया, बहुत बढ़िया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.4, -0.4 0.4 ना, ये 2 है, ये 3 है, 2.4 इधर ही कहीं होगा, तो 2 से राइट साइड वाला, 2 से ये 2.4 है ना, तो 2 क्या है, इंटीजर ही है, तो इस इंटीजर से राइट साइड वाला क्या हो गया, 0.4, ये 0.4 ही तो होगा, क्लियर है कि नहीं। मतलब जो भी इंटीजर है उससे राइट साइड हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखा तो 2 पे ही था, 2 तो 2 के राइट साइड, 2 तो यहीं पर है ना,
तो उसका इंटीजर वहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0 हो जाएगा। वैसे ही 2.01, अगर यहाँ पर कहीं 2, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, 2.01 ये है 2.01, तो 2 यहाँ पर है इंटीजर, इससे बड़ा तो 0.1 हो जाए 0.01 हो जाएगा। राइट साइड वाला देखते हैं, किसको देखते हैं, राइट साइड। अब इसके लिए देखते हैं, यहाँ पर है 0, 1, -1, -2, -3। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? -2.4 किधर होगा, इधर ही तो कहीं होगा। -2.4 मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना है, -0.4 है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, राइट साइड वाला देखते हैं कि नहीं देखते हैं? राइट साइड वाला देख रहे थे, तो किसके राइट साइड देखेंगे, इसका। एक चीज़ ध्यान रखिए, -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.4 का -3 होगा। तो -3 किधर है, यही तो है -3, इधर देखिए। 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था, 2, तो 2 से हम राइट साइड में देखते थे। 2.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था, 2, तो 2 के राइट साइड में देखेंगे। -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3, तो -3 के राइट साइड में देखेंगे। तो ये कितना है, ये 0.4 है, तो -0.6 ही तो होना चाहिए। तो माइनस नहीं लेते हैं, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट लेना है हमें। क्या लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट, तो 0.6 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? -3.9 है, क्या कितना हो जाएगा, -3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -4, और -3.9 कहाँ होगा, यही तो होगा। तो -4 से ये कितना हो जाएगा, 0.1 ही तो होगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो -3.9 का क्या हो जाएगा, 0.1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का, कोई डाउट? एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा, जो x होता है ना, x वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या होता है, समझ में आया? अब कोई भी नंबर बोलिए, डेसिमल भी बोल सकते हैं, कैसा भी बोल सकते हैं। बोलिए कौन सा बोलना चाहते हैं? 2.3, तो x की वैल्यू कितनी है, 2.3 बोला ना, x की वैल्यू 2.3 बोला। अब मेरे को बताइए 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 क्या होगा, ऐड करेंगे तो 2.3 आएगा कि नहीं आएगा? अब निगेटिव में कोई बोल दीजिए, जैसे आपने बोला -2.3, क्या बोला, तो x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -3, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.7। कितना आ जाएगा? और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2.3 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्लियर? तो कोई भी जो नंबर है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? इसका ग्राफ प्लॉट करें। चलिए समझ में तो आ गया ना कि क्या चल रहा है? बोलिए पक्का समझ में आ गया? चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। उसका डोमेन और रेंज तो हम देखे ही नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ऐसे ही लिख लिया और मिटा भी दिया उसको। ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसा था, इसी टाइप का था ना। उसका डोमेन और रेंज तो लिखा ही नहीं ना, तो डोमेन और रेंज तो लिखना पड़ेगा ना। ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ फिर? ऐसे ही था क्या? ऐसे ही ग्राफ था ना?
अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब डोमेन बोले, डोमेन बिलोंग्स टू, तो डोमेन क्या होता है, पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज कवर्ड बाय द ग्राफ। तो एक्स एक्सिस का ये पार्ट कवर हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ वाला यहाँ से कवर हो गया, यहाँ पर 1 कवर नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ से 1 कवर हो जा रहा है, यहाँ से 2 कवर हो पा रहा है क्या, लेकिन यहाँ से 2 कवर हो जा रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट पॉजिटिव एक्सिस तो कवर हो गया, सारा का सारा कवर हो गया। 0 यहाँ से कवर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, 0 से जैसे ही छोटे वैल्यू है वो यहाँ से कवर हो जा रहे हैं, यहाँ से -1 कवर नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर कवर हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, मतलब निगेटिव पूरा एक्स एक्सिस, पूरा पॉजिटिव वाई एक्सिस और 0 भी कवर हो जा रहा है, मतलब पूरा का पूरा एक्स एक्सिस कवर हो गया। इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, क्या हो जाएगा, रियल नंबर। अब रेंज क्या हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू, इधर देखिए, पार्ट ऑफ वाई एक्सिस विच इज कवर्ड बाय द ग्राफ। यहाँ से 0 कवर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो 1 कवर हो रहा है, 1 और 0 के बीच वाले कुछ भी कवर हो रहे हैं क्या, 1 से 2 वाले के बीच में 2 कवर हो पा रहा है, फिर 3 कवर होगा, फिर 4 कवर होगा, फिर -1 कवर होगा, -1 कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये तो कवर हो गया ना, -2 भी तो कवर हो रहा है, मतलब कि 0 कवर हो रहा है, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6, और ये सब क्या है, इंटीजर्स है, रियल नंबर्स नहीं है, इंटीजर्स है, क्या है, क्योंकि इसके बीच का कवर नहीं हो पा रहा तो रियल नंबर नहीं ले सकते हैं, सिर्फ इंटीजर कवर हो पा रहे हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा, इंटीजर, क्या हो जाएगा, सारे के सारे इंटीजर हो जाएंगे, उसके डोमेन और रेंज उसी के नीचे लिख लीजिए जहां पर लिखा हुआ था आप लोगों ने। हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट का करें, अगर हम लेते हैं, इधर देखिए, f ऑफ x को ही तो y कहते हैं, अगर x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0.0 ही है, तो मतलब ये वाला पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला पॉइंट हो गया। अब 0 से थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, बड़े आगे बढ़ते हैं, जैसे 0.5 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, तो अगर 0.5 लिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 क्या हो जाएगा, 0.5, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 क्या हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा, मतलब यहाँ 0.5 है तो यहाँ पर भी y की वैल्यू कितनी आ गई, आया कि नहीं आया, ठीक है, 0.9 लेंगे तो 0.9 आ जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे ही यहाँ पर हमने 1 लिया, क्या लिया, तो क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं, क्योंकि 1 पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 है वहाँ पर। तो जैसे ही हम 1 लेंगे, x की वैल्यू क्या लिया है 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कहाँ है, यहीं पर तो है ना, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से ऐसे लाइन जाएगी यहाँ पर, और हम ये वाला पॉइंट नहीं ले सकते, ये वाला पॉइंट नहीं ले सकते, ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू 1 हो रही है y की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब x की वैल्यू जैसे ही 1.1 है, y की वैल्यू 1.1 है, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, तो 1.1 है तो y की वैल्यू यहाँ कहीं होगी 0.1, यही होगा ना। x की वैल्यू 1.5 है, क्या है, x की वैल्यू 1.5, तो कितना हो जाएगा, तो 0.5 यही कहीं होगी कि होगा क्या, अगर x की वैल्यू 1.9 है तो मतलब कि यहाँ कहीं है तो इधर कहीं हो जाएगा, पहुँच जाएगा यहाँ तक, क्लियर। अगर x की वैल्यू जैसे ही 2 हो जाता है, क्या होगा, जैसे ही 2 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0, मतलब जैसे ही 2 हुआ y की वैल्यू 0 हो गई, y 0 कहाँ पर है, यहीं पर है, मतलब ये वाला पॉइंट, मतलब कि अगर यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला पार्ट हम नहीं ले सकते, ये सब ऐसे हो जाएगा,
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब यही पैटर्न चलेगा हर जगह पर। सर्कल कीजिए, यहाँ से इसको सेट कर दीजिए। बताइए कोई डाउट इसमें? इस वाले पार्ट को इधर बिठा दे क्या? इसको हटाते हैं। बोले ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? अब इधर देखिए, जैसे ही जीरो से थोड़ा सा छोटा वैल्यू लगे, क्या लेंगे? जीरो से जैसे ही छोटा सा वैल्यू लिया, कौन से लेना चाहते हैं जीरो से? मान लीजिए -0.9 ले लिया। क्या ले लिया? 0.9 तो बड़ा हो गया। -0.1 -0.1 जस्ट छोटा बड़ा वैल्यू लिया है, तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? 0.9 होगा कि नहीं होगा? तो मतलब ये है, तो वो यहाँ पर 0.9 तो यहीं पर आएगा ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जब हम x की वैल्यू 0 लिए थे तो y की वैल्यू 0 हो गई थी, मतलब ये वाला पॉइंट हम नहीं ले सकते। x की वैल्यू -0.5 लिया। क्या लिया? तो इसका कितना हो जाएगा? 0.5। क्या हो जाएगा? मतलब ये वाला पॉइंट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? x की वैल्यू जैसे ही -1 हो जाएगी, x की वैल्यू जैसे ही -1 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब कि ये वाला पॉइंट, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर ऐसे ही यहाँ पर पैटर्न बनेगा। कोई डाउट? फिर इधर भी वैसा ही पैटर्न बनेगा। 2 के ऊपर सर्कल कीजिए, यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखिए, डोमेन पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज कवर्ड बाय द ग्राफ। 0 से लेकर 1 के बीच तक का कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर 1 कवर नहीं हो पा रहा, लेकिन यहाँ पर 1 कवर हो जा रहा है। 1 से लेकर 2 तक कवर हो रहा है, 2 यहाँ पर कवर, मतलब पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस कवर हो रहा है। 0 भी यहाँ पर कवर हो रहा है, पूरा निगेटिव एक्स एक्सिस भी कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब डोमेन क्या होता है? क्या हो जाएगा? रियल नंबर। पूरा का पूरा एक्स एक्सिस कवर हो गया, डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज बिलोंग्स टू 1 के कभी ऊपर जा पा रहा है क्या? नहीं। और 0 के कभी नीचे आ पा रहा है? मतलब 1 से 0 के बीच, वाई एक्सिस जो है वो 1 से 0 के बीच में ही है। और ये जो 1 है कभी कवर हो पा रहा है क्या? 1 तो कवर नहीं हो पा रहा ना। 1 से जैसे ही छोटा वैल्यू होगा तब कवर हो पा रहा है। देख रहे कि नहीं देख रहे? 1 कहीं भी कवर नहीं हो पा रहा। सर्कल है, डार्क नहीं है वो, तो 1 तो कहीं भी कवर नहीं हो पा रहा है, तो 1 को हम नहीं ले सकते हैं। हाँ, 1 से जैसे ही छोटा वैल्यू होगा तो बिल्कुल वो कवर हो रहा है। मतलब 1 नहीं ले सकते, 1 से छोटा वैल्यू लेना पड़ेगा। और 0 कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 0 कवर हो रहा है, और 0 से बड़ा वैल्यू कवर हो रहा है, तो 0 हम ले सकते हैं। तो 0 को हमेशा क्लोज इंटरवल में लेना है। क्या लेना है? क्लोज इंटरवल में। ये हो जाएगा 0। और कहाँ तक हम ले सकते हैं? 1 को ले सकते हैं। 1 तो नहीं ले सकते, 1 से छोटा वैल्यू ले सकते हैं, तो इसको ओपन इंटरवल में लेना है। या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, रेंज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन 1। समझ में आया कि नहीं आया? 0 से बड़ा और 1 से छोटा। और रेंज क्या होना चाहिए? वो रियल नंबर्स होने चाहिए। 0 और 1 के बीच के सारे रियल नंबर्स, और 0 भी हम ले सकते हैं। जब भी 0 लेना है तो उसको हम, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्या कहते हैं इसको? और 1 नहीं ले सकते ना, तो ये ओपन ब्रैकेट, इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। ये है क्लोज ब्रैकेट, ये क्या है? ओपन ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब 0 भी लेना है और इससे बड़ा वैल्यू भी लेना है, और इसका मतलब 1 नहीं ले सकते और 1 से छोटा ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो रेंज आपका ये हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही करें, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए।